हेलो दोस्तों, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद कंचन में। तो चलिए आज हम बनाएंगे गुजिया। तो होली का टाइम है और कल परसों में होली है, तो हमने सोचा क्यों ना हम गुजिया बनाएं और इसकी रेसिपी आप लोगों को भी शेयर करें। तो चलिए अब बनाते हैं हम गुजिया। तो इसके लिए मैंने ये ले लिया है एक बाउल, और बाउल में मैं डालूँगी खोआ, जिसे हम कहते हैं, बहुत से लोग यहाँ कहते हैं मावा, लेकिन हमारे यहाँ इसे खोआ ही बोलते हैं। करीब 300 ग्राम तक ये खोया ले लिया है। और अब मैं इसमें डालूंगी, ये कुछ बादाम लिए हैं और मैंने ये किशमिश ली है, और ये लिया है मैंने गोला। तो भर भर के मैं डालूंगी गोला। इसी में मैंने जब गोले को ग्राइंड किया था तो उसी में मैंने इलायची भी डाल दी थी। तो देखिएगा इस तरह से। तो देखिएगा इसी में मैं डालूंगी करीब 2 कटोरी बूरा। ये मैंने पैकेट वाला लिया है, तो आप नाप के ही डालिएगा। तो देखिएगा 2 कटोरी हमने डाला है इसमें बूरा। ये पैकेट वाला है इसलिए मैंने छाना नहीं है। अगर आप खुला हुआ बूरा लाएं तो उसे छान लें। अब इसे मैं कर लूँगी मिक्स। तो इस तरह से मिक्स करूँगी मैं। तो चलिए अब इसे एक साइड में ढक के रख देती हूँ। और अब तो चलिए अब हम लगाएंगे मैदे का डो गुजिया बनाने के लिए। तो ये मैंने करीब 1 किलो मैदा ले ली है, और ये 1 कटोरी लिया है मैंने देसी घी। तो इससे मैं इसमें डाल, तो देखिए हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। हाथों की सहायता से, हथेलियों से रगड़ रगड़ कर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मोन परफेक्ट होना चाहिए गुजिया में एकदम, जिससे हमारी गुजिया क्रिस्पी और टेस्टी बने। मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है, तो आप जब भी बनाएं तो इसी तरह से बनाएं। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी डालते हुए इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, क्योंकि हमारा मैदे का डो जो है ना ज़्यादा टाइट लगे और ना ही गीला, क्योंकि हमारा डो जो है मैदे का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, जभी तो हमारी गुजिया परफेक्ट बनेंगी। इस तरह से। तो देखिएगा हमारा मैदे का डो जो है एकदम परफेक्ट लग चुका है, लग के तैयार हुआ है इस तरह से। अब इसे मैं क्या करूँगी, एक पन्नी में कवर करके रख दूँगी करीब 10 मिनट के लिए, और फिर हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। अब मैं इस पन्नी में इसे भरकर कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। मैदा हमने कवर करके पन्नी में रख दी है। इससे क्या है, पन्नी में हम कवर करके रखते हैं तो इसमें जो पपड़ियाँ बन जाती हैं ना, वो नहीं, पपड़ियाँ नहीं पड़ेंगी, और हमारी मैदा वैसे की वैसे ही सॉफ्ट रहेगी। जितना हम मैदा की पूड़ी बनाएंगे, यूज करेंगे, उतना ही निकालेंगे। बाकी की मैदा में इसी पन्नी में हम कवर करके रख ही रहने देंगे। तो अभी हम 10 मिनट के लिए इस मैदा को रेस्ट पे रखेंगे। उसके बाद में हम गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमारी मैदा 10 मिनट हो चुके हैं मैदा को रखे हुए, और ये अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं गुजिया। तो इसे फिर मैं कवर करके रख दूंगी, और थोड़ा थोड़ा आटा निकाल के हम गुजिया बनाएंगे। तो इसे मैं रखूंगी अब साइड में। और ये मैंने लिया है चकला, और इस पर मैं लोइयाँ काटूंगी। देखिएगा इस तरह से मैं लोइयाँ बना लूँगी। इस तरह से मैंने लोइयाँ बना ली हैं, और अब मैं इन्हें बेलूँगी इस तरह से पेड़ा बना के, और इसे अच्छे से बेल लूँगी मैं। तो देखिएगा हम इस तरह से इसे बेलेंगे, और बेल के फिर हम इसकी गुजिया बनाएंगे। तो इसमें कुछ नहीं लगाया हमने, सिर्फ ऐसे ही बेल रहे हैं बगैर कुछ लगाए। नहीं तो मैंने ऑयल लगाया इसमें, और नहीं तो मैंने इसमें जो सूखा मैदा लगाते हैं, परोथन जिसे कहते हैं, वो भी नहीं लगाया। बस इसमें क्या था कि मैंने मोहन इतना डाल दिया है, जो ये बिल्कुल मैदा हमारी परफेक्ट है, तो इस चक्कर में हमने कुछ नहीं डाला। और इसकी देखिएगा अच्छे से पूड़ी बन रही है। तो देखिएगा हमने परफेक्ट पूड़ी बना ली है। तो इस तरह से अब मैंने ये लिया है सांचा, और इसमें मैं रखूँगी। इस तरह से हमने इसे पूड़ी को रख लिया है सांचे में, और इसमें अब हम भरेंगे खोया। जो ये मैंने फिलिंग बनाई है ना,
वो रख देंगे इस तरह से। और इसमें बनाया है हमने थोड़ा सा मैदा और थोड़ी सी चीनी डाल के पानी में इसे घोल बना लिया। तो एक तरफ से हम इस तरह से लगा देंगे चारों तरफ इसके साइडों में, और इसे इस तरह से दबाते हुए, और हमारी ये जो एक्स्ट्रा आटा है वो मैं निकाल दूंगी। और अब इस तरह से हमारी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो देखिएगा, वाह क्या बात है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। तो देखिएगा हमारी पूड़ियाँ जो हैं उसके लिए गुजिया के लिए बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। तो देखिएगा अब मैंने ये साँचा लिया है। तो ये बड़ा साँचा, तो एक गुजिया मैं इस साँचे से भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो देखिएगा इसमें भी मैं साइड से इसे पानी को लगा लूँगी। अब देखिएगा इसे इस तरह से दबाते हुए इसकी भी जो भी इसका ये एक्स्ट्रा आटा है इसमें भी मैं इसे निकाल दूंगी। तो देखिएगा इस तरह से इसमें भी परफेक्ट गुजिया बनकर तैयार हुई है। और ये बहुत बड़ा साइज है तो ये बड़ी गुजिया बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसी तरह, तो देखिएगा इस तरह से हमने सारी गुजिया बना ली हैं और गुजिया हमारी एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई हैं। तो अब मैंने क्या किया है, हाई फ्लेम पे मैं पहले ऑयल को गर्म करूँगी, उसके बाद में मैं गैस को मीडियम कर दूँगी और गुजियों को सेक लूँगी ऑयल में। तो देखिएगा ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब मैं एक एक करके गुजिया डालूँगी ऑयल में इस तरह से। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी। इस तरह से सारी गुजिया मैं डाल दूँगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी। चुकी हैं तो मैं अब इन्हें निकाल लूँगी। बटर पेपर लगाया है इसमें और इस तरह से मैं सारी गुजिया निकाल लूँगी। हमारी गुजिया परफेक्ट सिककर तैयार हुई हैं और इसी तरह से हम अब सारी गुजिया सेक लेंगे। तो देखिएगा, तो देखिए दोस्तों हमारी गुजिया परफेक्ट बनके तैयार हैं। तो दिखाते हैं आपको। तो इस तरह से देखिएगा तोड़ के, वाह क्या बात है, बहुत टेस्टी बनी है। देखिएगा बिल्कुल। तो बाय बाय दोस्तों।